भीख मांगेल तक वो मन ला पड़ी से, सिर मुंडवाए अभी वो मन ला पड़ी, लेकिन 5 साल किसी प्रकार के ओकर मन के सहयोग नहीं हुई, लेकिन भी करता हूँ मैं। एक गंभीर सवाल है और जो कुछ समय पहले ही घटी बलौदा बाजार हिंसा, ओकर और कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी हम मानथन, काबर कि कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन सतनामी समाज करे हुआ बहुत सारे समय में। एकर मन के एक बड़े नेता बोले रही से कि अगर देश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गया तो हर स्टेट में आग लग जाएगा करके। शादी वादी वाले कोई विचार है कि नहीं है, कब कर ही का है, ऐसे करके पूछते तो थोड़ा सा। अब ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है लेकिन एक कोई रूटीन अब तो बिगड़ गई। नानकुन पौधा हा कब बरगद के वृक्ष बन जाते कोनो नहीं जाने, लेकिन समय के साथ साथ सब चीज़ होते। इतिहास में ले चलूँ तो 18 दिसंबर 1756 महंगूदास और अमरावती के घर में एक लड़का जन्म लेते। कौन ला पता रिस कि वो लड़का हा समाज सुधारक बनी, कौन ला पता रिस कि वो लड़का के बताए गए कथन हा नारा बन जही, ओकर मार्ग में चले बर आदमी आतुर हो जही और एक समय के बाद ओकर प्रतिष्ठा जो है अपना मान सम्मान के साथ आगे हुई। मैं बात करत हूँ बाबा गुरु घासीदास और जे जगह में बैठे हों ओकरे अनुयायी वो जगह मोर साथ बैठे हैं। साथ ही साथ अगर ओकर स्क्रीन में चेहरा आप देखो तो आप जान जो हो मोला बताए जरूरत नहीं हुई कि कौन बैठे हैं, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के एक ठन रिवाज होते कि सामने जो शख्स होते ओकर बारे में बताना रहते। तो आरंग के विधायक और नौजवान विधायक, विधानसभा या चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चित विधायक मोर साथ बैठे हैं गुरु खुशवंत साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहले भी आन अमन और 2-3 बार, लेकिन आप ला समय नहीं रही उस समय तो बातचीत नहीं हो पाई, आज मौका मिले है फाइनली। सबसे पहली एक तो यंगस्टर विधायक वाले बहुत ट्रेंड चलते हैं आजकल, वो टॉप 10 में कौन यंगस्टर विधायक है इसे करके भी याद रहे, ये सब तो हम देखते हैं। वो राजनीति में आए के इंस्पिरेशन कार से एक यंग विधायक के। देखो राजनीति में आए के तो इंस्पिरेशन यही है कि अब हम जे कुल में जन्म ले हन, और अपना मालूम है हम गुरु परिवार से आथन, और गुरु परिवार में जन्म ले के मात कारण से ही कहीं ना कहीं हमारे एक कर्तव्य, हमारे एक धर्म है कि लोगन के सेवा करना है, लोगन के हक अधिकार ला दिलाना है, ये हमार लगातार प्रयास रहते। और कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ हम जब से होश संभाले हैं तब से हमारे पिताजी ला हम देखा था गुरु बालदास साहेब जी का, जो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। लगभग अपन उम्र के 45 साल समाज ला वो समर्पित कर चुके हैं। समाज के लिए हमेशा चढ़ बढ़ के वो हिस्सा लेते, जहाँ किसी प्रकार के जब समाज बन के आते और गुहार लगाते कि हाँ हमला यहाँ ये समस्या होते, ये दिक्कत होते, हमारे ये हक नहीं मिलते, ये अधिकार नहीं मिलते, तो तत्काल बाबा जी मतलब समय देते और समय दे के उनकर मन के हक अधिकार दिलाए के लिए जमीनी स्तर में वो खड़े करते, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े हो, चाहे अपन जान के बाजी लगाए के जरूरत पड़े हो, हमेशा लोगन के सेवा करते हैं। तो वो सारा चीज़ ला देखें समझें तो कर से समझ में आई कि कहीं ना कहीं जो हमारे पिताजी लगातार लोगन के सेवा करते हैं, तो वही आदर्श मान के आज लगातार हमू प्रयास करते हैं। और वही कारण से आज ये राजनीति में भी आए हैं, ताकि राजनीति के माध्यम से हम लोगन के और ज़्यादा अच्छा से अच्छा सेवा करें और उनका जो ज़रूरत है वो ज़रूरत के समान वो कर जो हक है अधिकार है वो सारा चीज़ उनकर तक पहुंचा सकें, ये प्रयास है। ये शिक्षा दीक्षा कार्य से आपके शिक्षा मोर अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मास्टर इंजीनियरिंग करे हुए हूँ मैं यहीं रायपुर से। हाँ, रायपुर में मेट्स यूनिवर्सिटी से मोर टर्बो मशीनरी के मास्टर इंजीनियरिंग हुए हैं और साथ ही मोर इंजीनियरिंग जो है जुनवानी भिलाई शंकराचार्य से मैं कंप्लीट करे हूँ मैकेनिकल ब्रांच में। युवा मन पर का एक संदेश रही काबर की एक अपेक्षा रही कि एक युवा विधायक बने तो हमरो मन पर कुछ कर ही। निश्चित ही युवा मन की एक सोच होते कि कोई भी काम हम फास्ट हुए, जल्दी हुए, ताकि ज़्यादा इंतज़ार मत करे पड़े। कोई भी काम हम कोई आवेदन करथन या कोई मांग करथन या कुछ ऐसे जो विभाग में काम चलत रही थे या युवा मन के बहुत सारे चीज़ रही थे, तो जितना जल्दी होई उतना जल्दी मन हो युवा मन वो काम लग कर ही भी और आगे भी बढ़िए ओकर मन के सोच होते। तो कहीं ना कहीं हमू युवा हन, तो हमार प्रयास यही रही थे कि लोगन के बीच जान ओकर समस्या ला सुने और त्वरित निराकरण हुए, जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट हो सके ओकर निराकरण हुए। तो ये प्रयास हम अपन तरफ से करत हन और युवा मन से मोर विशेष आग्रह है कि
सिर्फ नौकरी के पीछे हम मत भागन, नौकरी देने वाला बने के हम सब प्रयास करन। स्किल बहुत जरूरी है। हाँ, स्किल बिल्कुल अपन डेवलप करना चाहिए और हम सबला एक आत्मनिर्भर, खुद से स्वयं आत्मनिर्भर हम सबला बने के प्रयास करना चाहिए। और व्यवसाय के क्षेत्र में हम आगे बढ़न, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी हम आगे आवन, और हर क्षेत्र में जहां हम लोगन के मदद कर सकन, लोगन ला और 10 आदमी ला हम नौकरी दे सकन या 10 आदमी ला आत्मनिर्भर हम जो बना सकन, ऐसे व्यक्तित्व हम सबला, अपन व्यक्तित्व के निर्माण हम सबला करना है और ऐसे जगह में हम सबला पहुँचे के प्रयास करना है। खबर कि आजकल के लोगन के मन में ये होते कि हाँ पढ़बो लिखबो सरकारी नौकरी करबो, ऐसे एक जो सोच होते, तो निश्चित ही वो सोच होना चाहिए। मैं मना नहीं करो, सरकारी नौकरी में हमला जाना चाहिए, लेकिन उसका साथ साथ और अन्य भी बहुत सारे चीज़ है, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, या अन्य और बहुत सारे जो चीज़ होते हैं, उमा भी हम सब आगे बढ़न, हिस्सा लेवन और आगे बढ़ के हमारे छत्तीसगढ़ ला उन्नति और विकास की ओर आगे ले जाए के लिए काम करन। गुरु घासीदास बाबा के ये से मनखे एक समान अभी मतलब जब पढ़त हो ओकर बाद फिर अब तो विधायक बन गए हो, जगह जगह जाते हो, लगते कहीं कि मनखे एक समान वाले नारा वाकई में जमीन में कुछ लोगन मन है जो करा थे ओकर काम? निश्चित ही परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के जो संदेश उपदेश है, देश और दुनिया के लिए पूरा संदेश है, और ऐसे संदेश है जो अकाट्य है। आज के समय में वो लोग कोई काट नहीं समय, आप समझा था 1700 के सन में होकर जो संदेश रही से, और आज आधुनिक युग के समय है, लेकिन आज के समय में होकर वाणी ला कोई काट नहीं सका है। काबर के होकर जो संदेश सबला बराबर सम्मान देके, बराबर अधिकार देके है, और आज संविधान में भी वो सारा चीज़ दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं जो गुरु घासीदास बाबा जी जो बात ला बोले रही थी, वही बात है सब वो आज कहीं ना कहीं संविधान में लिखे हुए हैं। तो उस संविधान के पालन पूरा भारत देश के नागरिक मन करत है, और निश्चित ही मोला पूरा भरोसा भी और लोगन काम भी करते हैं। अभी जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो बोलते हैं कि मोर लिए सिर्फ 4 ही जाति है, 4 जाति मतलब ज्ञान पे आधारित है, बोलते हैं वो गरीब है, चाहे युवा है, हमारे अन्नदाता किसान भाई है, और नारी शक्ति, और ये चारों में पूरा सर्व समाज समाहित है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं है, किसी में कोई बड़े नहीं है, कोई छोटे नहीं है, सबके उन्नति और विकास करना है। इसे कहीं ना कहीं ये भाव के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी भी यही भाव से लगातार काम करते हैं, सबके उन्नति उत्थान के लिए लगातार काम करते। तो आज कहीं ना कहीं लगते कि बाबा गुरु घासीदास जी का जो संदेश है ओला आज जन जन तक पहुँचाए के लिए सरकार भी काम करते, और आम जनता भी ओला कहीं ना कहीं मानत है, और वही भाव के साथ सब ला आपस में भाईचारा के साथ, प्रेम के साथ सब निवास करते हैं। लगभग सरकार ला 1 साल हो गए, युवा मन ला कतना कनेक्ट करे हो, और जो भी मैनिफेस्टो में रही से ओमें कतना कुछ है जेकर फाइल इतनी सुती हो है, जेकर काम अभी चलाते हो, थोड़ा अगर 5 काम इसे बता देते। तो युवा मन के बहुत सारे काम लगातार खुद चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो मन ला एक मांग होते कि नौकरी निकलना चाहिए, जॉब आना चाहिए, ताकि हमन ला नौकरी के स्थान मिले, ताकि हमन आगे बढ़न, अपन पैर में खड़े हों। तो लगातार बहुत सारे नौकरी निकलत हुए, चाहे SI के आप ला मालूम हो, लगभग 5 साल से बेचारा मन इंतजार करत रही से, कितना धरना प्रदर्शन भीख मांगेल तक उमन ला पड़ी से, सिर मुंडवाए भी उमन ला पड़ी, लेकिन 5 साल किसी प्रकार के ओकर मन के सहयोग नहीं हुई। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे गृह मंत्री माननीय विजय शर्मा जी दोनों बहुत मेहनत करके आज ओकर मन के रिजल्ट निकाली, परिणाम निकली। आज ओमन युवा मन चाहे युवा हो चाहे युवती मन हो, बहुत ज़्यादा उत्साहित है। आज ओकर मन के सिलेक्शन के रिजल्ट आ चुके, अब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग चली, और ट्रेनिंग करके ओकर मन के नौकरी बढ़िया अच्छा से लग जाई, और ओकर मन के भविष्य सुगर हो। ऐसे और अन्य विभाग है जिसमें भी लगातार बहुत सारे काम निकाले जाते, जेकर माध्यम से ओकर मन के कार्य लगातार होत हुए। ऐसे व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप ला मालूम है, नया उद्योग नीति हमारे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी यहाँ लागू करे हुए, जेमा बहुत सारे काम हैं। युवाओं ला बहुत उद्योग लगाए के लिए प्रोत्साहन राशि है, कम पैसा में मतलब अच्छा मतलब सहयोग करे के काम करे जाते। सब्सिडी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे योजना है जेमा सब्सिडी है, जेमा मतलब ज़्यादा पैसा लगायल भी नहीं पड़े, और उमन काम ला चालू कर सकते हैं। साथ ही हमारे औद्योगिक नीति के तहत कई ऐसे जगह ला चिन्हांकित करेंगे कि यहाँ पर आप उद्योग लगा सकते हो, ऐसे ज़मीन भी अलॉट करेंगे, तो वहाँ आप आवेदन लगा के अपन लिए ज़मीन का आवंटन कर सकते हो, और वहाँ आप अपन उद्योग लगा सकते हो। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में नया शिक्षा नीति जो 2020 के नया शिक्षा नीति जो लागू नहीं हो पा रही से, एला नया शिक्षा नीति ला एमन लागू करे के काम करेंगे है, ताकि एक माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सोच है कि जब आदमी स्कूल में शिक्षा लेते, फिर कॉलेज में शिक्षा लेते, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलग से कोर्स करते हैं। हाँ।
तो ये सारा चीज़ ला ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी बोलिस कि क्यों ना स्कूल में ही ओकर पर्सनालिटी के डेवलपमेंट हुआ है। तो ओकर लिए भी नया उसमें नया शिक्षा नीति में लाए गए हैं, जेकर माध्यम से पूर्ण रूप से ओकर मन के डेवलपमेंट हुए। ऐसे नया प्रकार से काम करेगा आते। साथ ही जो 5वीं 10वीं के आप ला मालूम है 8वीं के 5वीं 8वीं के 10वीं के तो बोर्ड चलते रही से, तो 5वीं और 8वीं के बोर्ड खत्म हो गए इस बोर्ड क्लास। तो ओमा का है कहीं ना कहीं जो नींव होते शिक्षा के जो नींव होते वो कहीं ना कहीं सुदृढ़ नहीं हो पाते, अच्छा नहीं हो पाते। तो ओला भी फिर से लागू करेंगे कि ताकि बोर्ड एग्ज़ाम हुए, फिर से 5वीं और 8वीं के बोर्ड एग्ज़ाम हो, ताकि जो हमारा नींव है वो स्ट्रॉन्ग रहे, तब आगे बढ़े में मतलब कहीं ना कहीं आसानी हुई। तो एक लिए भी युवा मतलब एमा भी प्रोत्साहन करे के काम करे जाते। और इसने अब बहुत सारे काम हैं, अब बताऊं तो बहुत सारे बात है। बचपन से ही आकार देख काम एक ठन चालू कर दे, लगातार हमारे कम से कम स्किल डेवलपमेंट बहुत सारे काम करे जाते हैं। बच्चा मन के लिए पेरेंट्स मीटिंग चालू करे, पीटीएम पेरेंट्स मीटिंग, जेमा का होते प्राइवेट स्कूल मन में होते पेरेंट्स मीटिंग। ओमन जब बच्चा स्कूल जाते तो 1 महीना बाद ओकर मन के पेरेंट्स मीटिंग होते कि भाई वो स्कूल आईज कि नहीं आईज, कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, कौन से में वीक है, जो पेरेंट्स को जानकारी दे दे ताकि वो घर में बोला अच्छा से पढ़ावे लिखाए। तो ये मीटिंग अब सरकारी स्कूल में भी चालू हो चुके हैं। सरकारी स्कूल में भी बच्चा मन के जो माता पिता है वो बुलाए जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग करे जाते हैं और बताए जाते हैं कि आपके बच्चा घर से निकले है तो स्कूल पहुँचीज कि नहीं पहुँचीज, कितना दिन स्कूल आईज कि नहीं आईज, ओकर रिपोर्ट कार्ड का एक चीज़ बारीकी से जानकारी दे तो निश्चित है ओकर पूरा जो बच्चा के जो भविष्य है वो निखर के वहाँ आते। तो ऐसे अनेक प्रकार के चीज़ निकाल के काम निकाल के हमारे सरकार काम करते हैं और बहुत सारे काम लगातार युवा मन के लिए चला था। विधायक जी दिनचर्या कार्य थे, मतलब हर दिन तो नया मीटिंग रहते तो अलग अलग तरीका टाइम रहते जाए के आए के, लेकिन एक कोई रूटीन अब तो बिगड़ गई हुई। देखो विधायक बने के बाद सबसे बड़े काम तो यही है, सेवा करना है और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और यही में हम लगे रहते। सुबह से ही लोगन यहाँ आते, घर में आते तो प्रतिदिन लोगन से भेंट मुलाकात होते और उनकर मन के जो समस्या होते या जो मांग होते ओला सुने के प्रयास करथन और जो बन सकते वो पूर्ण रूप से प्रयास करथन, मदद करेंगे। और उसके बाद फिर लगातार प्रतिदिन दौरा है, प्रतिदिन कम से कम 4-5 गांव के दौरा होते, जहाँ कहीं लोकार्पण है तो कहीं भूमि पूजन है तो काकरो यहाँ छठी है तो स्वारी है तो कहीं शादी विवाह है या किसी भी प्रकार के कार्यक्रम हो गांव में और या फिर कार्यकर्ता मन से भेंट मुलाकात हो, तो इसे प्रतिदिन 4-5 गांव के हमन दौरा करथन और लगातार लोगन से बीच में जुड़े रहन, उनकर से मिलत जुलत रहन, उनकर सुख दुख ला सुनत रहन। ये ऐसे हमारे सबके प्रयास। वर्कआउट वगैरह कब होते? वर्कआउट आपके वीडियोस वगैरह भी बहुत आते रही थे, जिम में वाले और वर्कआउट वाले। अभी तो अब वर्कआउट तो पहली चलत रही थे, अभी तो जब से अब मतलब आप राजनीति में फिट हो गए हो तो अब ऐसे कहा कि नहीं, ऐसे नहीं है। कभी कभी ओकर लिए भी समय निकाल के भी सुबह वॉक करना है, दौड़ना है, एक्सरसाइज करना है, इसे सब चलत रही थे। लेकिन अभी थोड़ा से समय कम मिला थे काबर कि अभी थोड़ा जिम्मेदारी ज़्यादा है, अभी इलेक्शन भी है, फिर अभी दिसंबर के महीना है तो थोड़ा दौरा ज़्यादा करना है, लोगों के बीच जाना ज़्यादा है, तो वो करत हैं। तो बैलेंस करे के प्रयास रही थे कि खुद के ऊपर भी ध्यान देना है काबर कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि निश्चित ही सुबह उठ के सबसे पहला आधा घंटा अपन स्वयं ला देना चाहिए, ताकि हेल्थ जब हमारे हेल्थ कहीं ना कहीं अच्छा रही तो लोगों के सेवा और ज़्यादा अच्छा से हम सब करबो। एक नाम से फिट इंडिया के काम करते हैं, हमारे खेलो इंडिया के ऐसे प्रधानमंत्री लगातार विभिन्न प्रकार की योजना निकालते ताकि काबर की ये सारा चीज़ जब अच्छा रही तो काम करे में हमला बहुत आसानी हुई। तो लगातार उनका मार्गदर्शन भी मिलते, ओला भी हम फॉलो करे के प्रयास करथन और लगातार वैसने करते करते आज यहाँ तक पहुँचे और आगे भी बढ़े। आप मन जब एज ए स्टूडेंट रहे हो, पढ़त रहे हो, उस समय जो डिफिकल्टली जो चीज़ ला झेले हो वो अब स्टूडेंट मन मत झेले, ऐसे का एक की पॉइंट बता सकते हो जो युवा देखत हुई आपला और वाकई युवा मन देखते आपला तो इंस्पायर है? तो युवा विधायक की तरफ से कहा है कि जो आप एज ए स्टूडेंट झेले हो वो चीज़ ला बदलाव भी आना है अपन तरीके। खबर की सरकार तो कोई भी रहे कुछ ना कुछ खामी आए जाते, लेकिन अपन तरफ से आपके कार्य ही जो वो चीज़ ला बदली। हमन जब पढ़त रहे हैं तो उस समय तो बहुत अच्छा चलत रही से 5वीं 8वीं के भी बोर्ड रही, मोबाइल भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ रही से और बहुत अच्छा रही से। हमारे स्कूल के सारे टीचर्स बहुत अच्छा रही थे, बहुत अच्छा मार्गदर्शन करे। लेकिन अब वो बोला है तो हमारे अच्छाई के लिए, लेकिन हम सब लोग बुरा लगे काबर की डांटते पटाते तो कहीं ना कहीं बुरा लगते। तो वो सारा चीज़ रही से तो वहाँ कोई खराबी कहीं पर कोई दिखाई नहीं दे, कारण कि वो जितना भी बोला वो हमारे भलाई के लिए बोला है।
तो मैं बस युवा साथी और हमारे जो पढ़ैया लइका मन से यही कहूँ कि सोचे के जरूरत है और गंभीरता लाए के जरूरत है और कहीं ना कहीं सिंसियर होए के जरूरत है। जब हमारा स्कूल में रहीथन या कॉलेज में रहीथन तो एक सिंसियरिटी के हम सबके अंदर में एक कमी होते हैं, काबर कि हम ये सोचथन कि कोई भी काम ला कि ये काम हो जाएगा या कर लेंगे, और ये हो जाएगा और कर लेंगे चक्कर में समय हाँ बीत जाते और वो काम हाँ नहीं हो पाए, हम पीछे हो जाते हैं। फिर जब पीक टाइम आते तो हम ऐसे लगते यार अब समय कम है, अब अतके में कैसे तैयारी हो, अब कतके में कैसे तैयारी, तो जतका हो उतके कर लेथन, फिर ओकर कारण हमारे परसेंटेज डाउन में होते, मार्क्स हमारे कम आते, तो ये सारी चीज़ें होते। तो बस यही कहूँ कि साल भर हम सिंसियर रहन, जीवन में मस्ती मजाक और निश्चित ही सबो चीज़ लगे रही थे और सबो चीज़ में हमरा रहना भी चाहिए, सबो चीज़ कंपलसरी है अपन जीवन में, तब कहीं जाके जीवन के आनंद है तो लेना है। लेकिन मैं विशेष रूप से कहूँ कि शुरू से ही हम सिंसियर हो जाए और अपन लाइफ लेके कि हाँ मोर गोल का है, मोर टारगेट का है, मैं का सोचता हूँ, ओकर लिए एक सिंसियरिटी अपन अंदर में होना चाहिए। ओकर लिए मैं का करता हूँ, करीब प्रतिदिन चाहे सप्ताह में एक दिन इस चीज़ के लिए ज़रूर हम समय निकालन कि हाँ मोला बनना का है, मोला करना का है और ओकर लिए मोर तैयारी का है और कहाँ तक मैं ओकर तैयारी कर पाया, कहाँ तक पहुँच पाया, कहाँ तक नहीं पहुँचे, एकर जरूर एक बार कहीं ना कहीं ओकर यह कर लेना चाहिए कि किस प्रकार से मोर तैयारी चलत है, जरूर हो जाना चाहिए। तो अपने आप ये जो लाइफ है वो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो केयरलेसली होते जेकर कारण हमार लाइफ खराब होते, तो बोला आप अगर अपन ध्यान रखलन तो किसी प्रकार के ऐसे कोई कमी ने आप ला दिखाई नहीं दे। स्कूल में कॉलेज में सब हमारे लिए काम करते हैं, हमारे ला मदद करते हैं। बिल्कुल। आपके हॉबी का रही से? मोर हॉबी तो स्पोर्ट्स है, मैं लगातार स्पोर्ट्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ कि स्कूल टाइम से ही मैं लगातार खेल कूद में भाग ले हुए आया हूँ। चाहे कोई भी खेल हो, चाहे रनिंग के हो तो रनिंग में भी भाग लेके प्रयास करते रहे हूँ। स्पोर्ट्स में जैसे और भी बहुत सारे गेम है, क्रिकेट है तो क्रिकेट भी खेलों में है, बास्केटबॉल मोर बहुत ज़्यादा प्री गेम रही से जब मैं लगातार मैं प्रयास करें। पहला बार जब खेले हूँ तो मैं डिवीज़न तक खेले हूँ, सेकंड में मैं स्टेट तक खेले हूँ, फिर थर्ड जब मैं खेले हूँ तो नेशनल तक भी वहाँ तक भी मैं गया हूँ। तो ऐसे लगातार मैं प्रयास करे हूँ कि खेल के इसमें स्तर में जितना ज़्यादा आगे बढ़ सका हूँ वो प्रयास मोर रही से। बैडमिंटन भी खेला हूँ, तो मोर खेल विशेष रूप से रुचि है जब मैं लगातार मैं प्रयास करता हूँ। आज भी जब मैं दौरा में जाता हूँ तो बहुत सारे कार्यक्रम जब खेल कूद के होते तो निश्चित ही मैं अपन जो अंदर के वो है हॉबी है बोला बिल्कुल प्रदर्शित करे के प्रयास भी करता हूँ मैं। एक गंभीर सवाल है और जो कुछ समय पहले ही घटी बलौदा बाजार हिंसा, ओकर बारे में आप का सोचते हो, का सोच रखते हो? देखिए काबर के एक शांति प्रिय समाज है सतनाम समाज, अचानक से इसे उग्र होना का हुई से इसे का कारण रही से पीछे के थोड़ा से अगर आप खुल के एक बात कर सकते? बिल्कुल लोमा तो खुल के ही बात करना है। देखिए जो सतनामी समाज है अहिंसा के पुजारी समाज है, काबर कि हम सब गुरु घासीदास बाबा जी के मानने वाला हैं जो सत्य और अहिंसा के मार्ग में चले के मार्गदर्शन हम सब ला दे। और साथ ही ये जगह निशानी भी सादा है, चाहे आप झंडा देख लो, चाहे सेत खाम ला देख लो, चाहे ओकर वेशभूषा देख लो, तो सारा चीज़ सादा है। तो किसी प्रकार के माँ हिंसा वाले तो बातें नहीं है। और आज अनेक बार आंदोलन हुए हैं जिसमें लाखों के भीड़ रहे हुए, धरना प्रदर्शन हुए हैं। और सबसे बड़े उदाहरण हमारे पिताजी है गुरु बालदास साहेब जी, जो लगातार आंदोलन करते हुए आए हैं। करो मरो की स्थिति के भी समय भी आए हैं, वहाँ भी वो आंदोलन करे, लेकिन कभी इस प्रकार की हिंसा कभी नहीं हुई। काबर कि हमारे सबके आदर से गुरु घासीदास बाबा जी, गुरु बालक दास साहेब जी, जो राजा के उपाधि से गुरु बालक दास साहेब जी ला सम्मान मिले रही से, लेकिन आज तक हम ये नहीं सुने कभी भी कि कभी किसी प्रकार से किसी के वो हत्या करे हैं, किसी ला मारे हैं या पीटे हैं, ऐसे कुछ नहीं सुने हम गुरु बालक दास से। जबकि बोला हम शूरवीर महान प्रतापी बोलते हैं, तो शूरवीर महान प्रतापी हम बोला काबर बोलते हैं, काबर कि वो लोगों में एक जागरूकता लाई, एक अनुशासन लाई, एक संगठन वो लेके आई, साथ ही आत्मरक्षा के गुण वो सब ला सिखाई। एक अखाड़ा प्रथा हमारे समाज में चलते हैं जब आत्मरक्षा मतलब खुद के रक्षा करे के गुण हमला सीखना है। खुद के रक्षा करे के लिए हमला लाठी चलाए लाना चाहिए, तलवार चलाए लाना चाहिए, सारी चीज़ खुद के रक्षा के लिए, किसी की हत्या करे के लिए नहीं। तो ये गुण हम सब ला पूरा समाज ला वो सिखाए, जिसके कारण हम शूरवीर महान प्रतापी बोलते हैं। और आज तक कभी भी वो किसी प्रकार के पराजय भी नहीं हुए, जिसके कारण शूरवीर महान प्रतापी हम सब बोलते हैं। और वही आदर्श के अनुरूप हम सब चलते हैं। और जब भी हमारे समाज के ऊपर किसी प्रकार के अन्याय अत्याचार होते तो हम वही शांति स्वरूप में और अनुशासन में और गुरु बालक दास साहिब जी और गुरु घासीदास बाबा जी के आदेशानुसार एक शांतिपूर्वक हम आंदोलन ला करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन
कहीं ना कहीं लोगन जो है ऐसे असामाजिक तत्व होते, वो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं मान्य नहीं है कि ये समाज बहुत ज़्यादा सुशोभित है, अनुशासित है, तो ये समाज ला कैसे बदनाम करे जाए, कैसे ये समाज ला तोड़े जाए। तो ओकर कारण हमला लगते कि जब वो आंदोलन जब होइस तो कुछ असामाजिक तत्व वो आंदोलन में बीच में घुस के ये भीड़ ला भड़काए के काम करिस। काबर कि भीड़ के कोई शक्ल नहीं हुआ है, भीड़ के शक्ल में कोई शक्ल नहीं हुआ है, तो जो एक काम करते तो वैसे वो पूरा भीड़ करेला पड़ते। ये कहीं के भी हो, कोई भी समाज हो, तो ये घटना ला अंजाम दे के पीछे कोई ना कोई असामाजिक तत्व है जो ये काम ला करे। और कुछ राजनीतिक षड्यंत्र भी हमें मानथन, काबर कि कहीं ना कहीं लगातार कांग्रेस पार्टी के समर्थन सतनामी समाज करे हुए बहुत सारे समय में, लेकिन पहली बार आज हम भारतीय जनता पार्टी में भी हन और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी लगातार समाज के लिए, विकास के लिए काम करते हैं। चाहे हम गिरौदपुरी के बात करें तो गिरौदपुरी में कुतुब मीनार से भी ऊंचा सेठ खाम आज कहीं ना कहीं दुनिया में बाबा गुरु घासीदास जी के नाम जाते, तो कहीं ना कहीं वो कुतुब मीनार से ऊंचा जैत खाम जो बने एक बड़े कारण है। तो ये काम अगर कोई करे है तो भारतीय जनता पार्टी करी। बाबा जी के जो जहाँ अवतरण हो रही जे घर ला ओकर भी निर्माण के कार्य करत हवे। हमारे देश के राष्ट्रपति जब आ रही सब वो भी है एक बहुत बड़े भवन वहाँ पे निर्माण के लिए पैसा दे 3-4 करोड़ रुपया, तो इसे लगातार काम दे जो वो काम करत हवे। और कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं हम देखन तो 1 रुपये के काम गिरौदपुरी में हमला दिखाई नहीं देवे। मैं समाज से भी पूछता हूँ कि अगर है तो मोला बताए जरूर, लेकिन ऐसे मोला कहीं दिखाई नहीं देवे। तो ये सारा चीज़ ला देखते हुए कि कहीं ना कहीं समाज आज जो विकास करते जो ओकर सहयोग करते ओकर साथ जुड़े के प्रयास करते, तो ये एमा कैसे विध्वंस पैदा करे जाए, कैसे लोगन ला भड़काए जाए, लोगन ला भ्रमित कैसे करे जाए, तो ये मोला इसे लगते यही कारण से सुनियोजित ढंग से एक घटना ला अंजाम दे गए हैं और समाज ला बदनाम करे के प्रयास करे गए हैं। खबर कि एक से पहले इतना बड़े कोई ऐसी स्थिति नहीं हुई जिसकी आग लगा दे, थाना में आग लगा दे, इस तरह के तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल, ये देखिए क्या है ना, एकर मन के एक बड़े नेता बोले रही से कि अगर देश में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गया तो हर स्टेट में आग लग जाएगा करके। तो आज कहीं ना कहीं अपन राष्ट्रीय नेता जो ओकर मन के बोले रही से तेला मन सही साबित करे के लिए ऐसे घटना के अंजाम देवत ऐसे लगते, ऐसे शंका है हमला। काबर कि आज जितना भी छत्तीसगढ़ के हमन बात करथन, जितना भी घटना देखन, हर घटना के पीछे कोई ना कोई एक कांग्रेसी नेता के नाम है। चाहे सूरजपुर के बात करें तो NSY नेता के नाम आगे, बलौदा बाजार के घटना का बात करें तो कांग्रेसी विधायक के नाम आगे। हम बात करथन प्रकाश मुनि साहब के यहाँ भी घटना हो रही है, तो जो सरपंच के पति वो कांग्रेस से जो घटना ला अंजाम दे रही से, और बहुत सारी इसी जगह हम देखथन जहाँ भी देखो तो कांग्रेस पार्टी के नाम आते। तो ऊपर से कहीं ना कहीं लगते कि ये मना कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और छत्तीसगढ़ जो शांति के टापू कहे जाते हैं ओला ये मना बदनाम करे पर लगे हुए इसे प्रतीत होते हैं। तो का फिर से शांति के टापू ला स्थापित करे पर अपन तरफ से जो है विधायक और तमाम जो मंत्रिमंडल है बीजेपी की तमाम सरकार है वो काम कर ही। बिल्कुल, वो तो आप देखा तो हमारे कार्यवाही से आप ला देखा तो सुशासन के जो कार्यवाही है वही से आप समझ लो कि चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, आप गलत करे हो तो आप ला सजा मिली ही, आप ला सजा भुगतेला पड़ी। छत्तीसगढ़ शांति के टापू है, शांति के टापू रही, यहाँ अमन चैन छाए रही, भाईचारा के साथ यहाँ लोग निवास करते और वही भाईचारा के साथ यहाँ निवास करी। अगर कोई अलग छेड़े के काम करी तो ओकर ऊपर बहुत कड़े से कड़े कार्रवाई। आज देखा तो के महीना से जेल में है, अगर चाहे NSY नेता के जेल में देख लो, चाहे कितने भी देख लो, कोई भी हो जेल जाना पड़ी। आज नक्सली इतना बड़ घटना जिला पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिली, लेकिन ये मात्र 1 साल में कितना नक्सली ला हम ढेर करे के काम करें। और आज कहीं ना कहीं हमारे देश के गृह मंत्री बोले भी है कि आने वाले मार्च में 2026 तक पूर्ण रूप से हम नक्सली खत्म कर देंगे। लगातार प्रयास करते तो शांति के टापू बना के ही रखे जाएंगे। ये आखिरी सवाल है, बहुत जन वो यूट्यूब में कमेंट्स करते, बहुत जन पूछते कि गुरुजी शादी वादी वाले कोई विचार है कि नहीं है, कब कर ही का है, ऐसे करके पूछते, तो थोड़ा से अब ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है और एक डिसीजन हमारे पिताजी है, गुरु बालदास साहेब जी के अल्लाह मैं आदर्श मानता हूँ और उनकर मार्गदर्शन में चलता हूँ। अपन पिताजी जैसे मोला आदेश करते मैं वैसे चलता हूँ और वही मार्गदर्शन में चलता हूँ। तो जैसे परिवार निर्णय लिए और जैसे बोली आने वाला भविष्य में समय में बोला
प्रयास करबो। अभी तो मोर जो ध्येय है, बहुत सारे काम बचे हुए हैं जो मैं लगातार कराए के प्रयास करता हूँ, कारण एक बड़े जिम्मेदारी मोला क्षेत्र से लोगन दे है। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी भी मोला एक बड़े जिम्मेदारी दे अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के। तो मोर उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो जिम्मेदारी मोला दे है मोला निष्ठापूर्वक निभाऊँ और लोगन के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाऊँ, कर ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकूँ। ये मोर ध्येय और ये मोर प्रयास चलत है। बाकी भविष्य के जो पारिवारिक निर्णय वो तो परिवार के साथ बैठ के आराम से जो करे जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रही से गुरु खुशवंत साहेब आरंग के विधायक, और काफ़ी अच्छा बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान तमाम सारे चाहे मुद्दा रही से, चाहे वो हिंसा वाले बात रही से, सब में बातचीत हुई। और हमन इसी तरह के और सवाल जवाब के और तमाम इंटरव्यू आपके सामने लात रिबो, दिखात रहो। KP न्यूज़। धन्यवाद।